हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात किसी से छुपे नहीं हैं। मुख्यमंत्री जब से सत्ता में आए हैं तब से लगातार कई मंचों से ये दावा कर चुके हैं कि हिमाचल की आर्थिक हालात ठीक नहीं है और बार बार सरकार को, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह है या फिर अन्य खर्चों के लिए लोन लेना पड़ रहा है। बीते माह की अगर बात की जाए तो सितंबर महीने में जो तनख्वाह है सभी सरकारी कर्मचारियों की वो 5 सितंबर को आई, जबकि इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। इससे पहले हर महीने की 1 तारीख को हिमाचल सरकार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह मिल जाया करती थी। पेंशनर को बीते माह जो है वो जो पेंशन है वो 10 तारीख को मिली थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो इस पर अगला फैसला हुआ और इस महीने जो सरकारी कर्मचारी है उनको तो 1 तारीख को तनख्वाह जो है मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो पेंशनर्स अभी भी नाराज़ है। 9 अक्टूबर को उनको पेंशन यहाँ पर मिलनी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा हैं। ये सभी युवा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज शिमला का प्रतिष्ठित एक कॉलेज है, वहाँ के युवा है और युवाओं से हम यही जानना चाहेंगे कि इस समय जो हिमाचल प्रदेश के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से हर मंचों से मुख्यमंत्री और कई मंत्री हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालात को लेकर बार बार बातें कह रहे हैं, उसको लेकर क्या युवाओं को लगता है कि अब हिमाचल सरकार की नौकरियां या सरकारी नौकरियों की अगर बात की जाए तो क्या उसके लिए तैयारियां करना सही है या फिर युवा डरे हुए हैं अपने फ्यूचर को लेकर और हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक हालात चल रहे हैं उससे युवा क्या समझते हैं? सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम पीयूष है और मैं BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। वैसे तो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर इतना ग्रो नहीं किया हुआ है, ना इतनी इंडस्ट्रीज़ है अभी। तो प्राइवेट सेक्टर्स में जो फाइनेंशियल वेल्थ का होना वो मतलब कि उसमें थोड़ी कमी है। तो मेरे को लगता है कि अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज निकाले तो वर्थ इट है अगर आप मेहनत करोगे। देखिए, हर परेशानी का हल ढूंढा जा सकता है इन माय ओपिनियन, और जो इस तरह के मौजूदा हालात प्रदेश में हुए हैं इसके लिए बहुत से कारण हैं, क्योंकि आप लगातार फ्रीबीज दे रहे थे और सब्सिडीज़ जो दी जानी चाहिए थी जिससे कुछ बनता सरकार के लिए आय का स्रोत, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके अलावा टूरिज़्म सेक्टर जब से कोविड के बाद उसको एक धक्का लगा है, उसके बाद टूरिज़्म का रिवाइवल इतनी आसानी से नहीं हो पाया है। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन आप इतना ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में नहीं देखते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सरकार लगातार आर्थिक खजाना खाली हो रहा है, और जहाँ 1,17,000 प्रति व्यक्ति पर लोन है अप्रॉक्सीमेटन, तो जाहिर तौर पर चिंता की स्थिति है। देखिए, इन्होंने भी कहा हर एक चीज़ से हम रिवाइव कर सकते हैं अगर हमारी मंशा वैसी हो, वो रिवाइवल वाली अगर हमारी मंशा है तो ज़रूर किया जा सकता है। हम टूरिज़्म में काफ़ी कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, एंड सबसे बड़ी बात है हम एप्पल इकॉनमी जो हमारी काफ़ी बूमिंग इकॉनमी है हिमाचल प्रदेश की, हम उसमें साइंटिफिक अप्रोच के साथ काफ़ी अच्छी चीज़ों के से आगे बढ़ सकते हैं। एंड इसके अलावा देयर इज़ दिस कॉलोनियल माइंडसेट दैट्स एम्बेडेड इन अस, जिसके मैं काफ़ी अगेंस्ट में रहा हूँ। हमेशा हम नौकरी की तरफ ही क्यों बढ़ना चाह रहे हैं? हम डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छे से हुआ हमने देखा इंडिया में, एंड उसके बाद हमने देखा कि कंटेंट क्रिएशन में भी काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है, लोग एक रील के ज़रिए ही लाखों में भी कमा रहे हैं। तो हमें मतलब ऑप्शंस हमेशा से ढूंढते रहना चाहिए, एंड हमें गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ नहीं भागना चाहिए, हमें तैयारियां करते रहना चाहिए एंड अपना ऑप्शंस रेडी रखने चाहिए, क्योंकि ये तो कोरोना आया, फिर उसके बाद आपदा आई एंड कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यस, मैं यही सब हिमाचल प्रदेश की अगर मौजूदा स्थितियों को देखें तो ये चिंता का विषय तो है ही, जाहिर बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा कर्ज है, जैसा दिव्यांश ने कहा कि मतलब प्रति व्यक्ति पर कितना ज़्यादा कर्ज है, तो ये चिंता का विषय तो है। पर फिर भी इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, जो भी इनिशिएटिव्स अपने बोले वो अगर वो करें तो शायद स्थिति को सुधारा जा सकता है। ये सरकारी नौकरी की तैयारी करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में प्राइवेटाइजेशन उतने लेवल पे तो नहीं हुई है, तो सरकारी एक सेफ़ चॉइस होती है स्टूडेंट्स के लिए भी कि सरकारी नौकरी में तैयारी करना। पर स्टूडेंट को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर कंप्यूटर स्किल्स की तरफ ध्यान दो। इसके बाद बहुत कुछ सोचा है, पोस्ट ग्रेजुएशन सोचा है, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन सोचा है। देखिए, इन्वेस्टमेंट इफ़ यू वांट टू टेक नॉलेज तो आप तैयारी कीजिए, बट आपको करंट सिचुएशन को भी ध्यान में रखना चाहिए इन माय पर्सपेक्टिव, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस हिमाचल में है। पहले कोविड था, उसके बाद इतना बड़ा डिज़ास्टर हिमाचल में हुआ, सब कुछ बह गया, एंड उसके बाद हिमाचल अभी सर्वाइविंग कंडीशन पर है। तो जाहिर सी बात है कर्ज तो हिमाचल पर बहुत ज़्यादा है, बट इसके बाद अब जहाँ तक फ्यूचर सिक्योरिटी की बात है तो
मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको बहुत सारी अलाउंसेस मिलते हैं, फैसिलिटीज़ मिलती है, बट विद दैट ऑल्सो अगर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर नहीं है तो आपको और डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में भी जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, स्किल पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक युवा आज के दौर में चाहता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, क्योंकि एक ऑप्शन, जैसा आयुष ने कहा कि ऑप्शन ज़रूरी है, तो अगर वो एक किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है और किसी स्किल को भी अपने साथ, उसके साथ किसी स्किल को सीखता है, तो वो उसके लिए एक फाइनेंशियल रूप से और एक किसी दूसरे ऑप्शन पे जाने के लिए अच्छा रहेगा। और स्किल की में ऑनलाइन हमारे लिए काफ़ी स्किल्स है, और हमारे कॉलेज भी कोई कोर्सेज ऑफर करता है ऑनलाइन, और युवा जो PM युवा विकास कौशल विकास केंद्र है, उसके थ्रू जो कंप्यूटर कोर्सेज है और ऑनलाइन कोर्सेज जो है, उससे हमारे लिए स्किल्स काफ़ी बेटर हो रही है, और उससे हमारी एक फाइनेंशियल सिचुएशन ये सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आई थिंक हमें कभी भी किसी एक चीज़ पे स्टिक नहीं रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव आवर सेकंड प्लान, तो हमें बाकी और चीज़ और बाकी स्किल्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बट हाँ, अभी अगर सिचुएशन ऐसी है तो हम इससे रिवाइव कर सकते हैं। क्या सोचा है आपने सेकंड प्लान, आपका क्या है? मे बी किसी बताना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, किसी स्किल्स पर काम कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, कंप्यूटर सीख रहे हो? हाँ, अभी जैसे हमें क्या बोलते हैं, हमारे कॉलेजेस में भी काफ़ी सारे जो स्किल रिलेटेड कोर्सेज होते हैं वो दिए जाते हैं, तो अभी यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स भी दिया जाता है। अभी मैंने सोचा है कि मैं मास्टर्स करूँगी इंटरनेशनल रिलेशंस में। ऑब्वियसली पहले मैं सिविल सर्विसेज का भी सोच रही हूँ, IFS। अगर वो नहीं होता है, एक बहुत ही चैलेंजिंग वो एग्ज़ाम है, तो फिर मैं डायरेक्ट जो हमारी MSCs होती है वहाँ पर अप्लाई करूँगी किसी ना किसी में। तो मैंने वही सोचा है कि ज़्यादा प्राइवेट की हो, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे जो बड़े भैया उन्होंने ऑलरेडी अपने 10 साल दिया सिविल सर्विसेज को, तो मैं उतना नहीं दे सकती। अभी हम ऐसी सिचुएशन में हैं, बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं, क्योंकि हमारे पास जो सब लोग बोल रहे हैं स्किल डेवलपमेंट करो, पर हमारे पास उतने प्राइवेट सेक्टर्स नहीं है, यहाँ पर इंडस्ट्री भी नहीं है। तो अगर हमारे पास स्किल भी है तो हम उन्हें कहाँ लगाएंगे? उसके लिए भी तो पहले हमें इंडस्ट्री होनी चाहिए। AI में बहुत एडवांसमेंट हो गई है, हम मान रहे हैं, घर से भी काम हो सकता है, पर वो सब बच्चों के लिए तो नहीं हो सकता ना। और जो हर एक का कैलिबर होता है वो अलग होता है, तो ये गवर्नमेंट की भी थोड़ी गलती भी रही है कि उनको हर फील्ड में काम करना चाहिए था स्टार्टिंग से, हर चीज़। ये सभी ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी से हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी, लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी एक बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि स्किल एनहांस करने में हमें सब ज़्यादा जोर देना चाहिए, लेकिन एक टाइम पे हम ये सोचते ही कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियली हमें इंडिपेंडेंट होना है, तो एक सिक्योरिटी तो हमें सरकारी जॉब ही ऑफर कर सकती है। तो अभी हालात तो ठीक नहीं है, तो क्या लगता है? तो सर स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान। हर स्टेट इकोनॉमिक डाउन टर्न से जाती है एंड वी हैव टू सीक द सोल्यूशन। अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन सीकिंग द सोल्यूशंस एज वेल। सो आई थिंक वी शुड बी ऑन द ऑप्टिमिस्टिक साइड रादर देन थिंकिंग अबाउट, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आ रही है, इवन टू पेंशनर्स आ रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आ रही है, बट नो डाउट कि इट इज़ अ प्रोफेशन जहाँ पे आपका काफ़ी सिक्योर होता है रादर देन प्राइवेट सेक्टर इफ़ यू विल टेक। सो आई थिंक गवर्नमेंट विल वर्क ऑन दिस थिंग एज वेल टू। So actually I hail from a middle class family, so basically we have to think for a government job, because to have financial security, and being a woman it's very important for us to be financially independent and to get some security, financial security. It's very important for me to get a government job, so I think government job is very important. लेकिन मौजूदा हालात तो सही नहीं है, तो लगता है आपको कि अभी तैयारी करना सही है? Yes sir, I think the situation never remain the same. The situations can change too, because the government is seeking solutions, as Shrishta said, so I think that it will happen soon. हमारे साथ ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के स्टूडेंट्स हैं, और इन्होंने अपने ओपिनियंस रखे हैं कि मौजूदा आर्थिक हालात जो सरकार के हैं उसको किस तरह से सॉल्यूशंस उसके लिए है। और बड़ी बात यह है कि छात्रों ने चिंता तो ज़रूर यहाँ पर जाहिर की है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना मौजूदा समय में थोड़ा सा मुश्किल है, एक चिंता का विषय है, लेकिन वहीं छात्रों का एक और पक्ष भी है कि हालात सामान्य हो जाएंगे आने वाले समय में, और हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं। तो हमने आपसे सभी छात्रों के यहाँ पर जो भी अपने पहलू है, क्या वो सोचते हैं इस चीज़ को लेकर, आपके सामने रखने का प्रयास किया है। पंकज सिंगटा, लोकल 18 शिमला।